जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का NCERT का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का एग्जाम्पल नंबर 2.10 सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2.10। तो चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। मैं यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपसे एक गुजारिश है कि क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 बार हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको थ्योरी समझ में आएगी कि कौन सी थ्योरी का क्या चीज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो और सीखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। देखिए, ए 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। पार्ट बी है, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज। इसमें हमें 2 पार्ट दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, ठीक है। NCERT को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। पार्ट ए को हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में बोल रहा है कि इसमें एक कैपेसिटर दिया गया है जिसको एक 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है। 100 वोल्ट बैटरी और कैपेसिटर कितना दिया है 900 पिकोफैरेड। 900 पिको का मतलब होता है 10 पावर -12 और फैरेड इसको लिख सकते हैं 9 × 10 पावर -10 फैरेड। तो अब हमको बताना कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होती है। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आता है U = ½ CV²। तो हाफ की जगह तो 1/2 रहेगा। C के प्लेस पे हम लोग 9 × 10 पावर -10, V² के प्लेस पे 10 की पावर 100 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ जूल आ जाएगा यूनिट। 1/2 × 9 × 10 पावर -10, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर 4 आ जाएगा जूल, ओके। तो 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 × 10 पावर -10 + 4 10 पावर -6 जूल। तो U = कितना आ जाएगा 4.5 माइक्रो जूल। तो जब एक कैपेसिटर 900 पिकोफैरेड का 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 4.5 माइक्रो जूल। अब हम लोग पार्ट बी में चलते हैं, ओके। पार्ट बी कह रहा है कि जब इस कैपेसिटर को हम लोग एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे जिसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड बिल्कुल इसके बराबर रहेगा, ठीक है, तब फिर पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ओके। तो चलिए अब हम लोग एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने से पहले जो पहला हमारा कैपेसिटर होगा उसका ज़रा जान लेते हैं कि कैपेसिटेंस कितना है 900 पिकोफैरेड और उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा। जब इस बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर 100 वोल्ट के बराबर चार्ज रहेगा। तो इसका वोल्टेज शुरुआत में कितना रहेगा 100 वोल्ट इनिशियली, और इस पर चार्ज कितना रहेगा। चार्ज = हम लोग लिख लेते हैं Q = C × V। तो Q = C के प्लेस पे 900 × 10 पावर -12 और V के प्लेस पे 100। तो ओवरऑल ये आ जाएगा Q = 9 × 10 पावर कितना आ जाएगा 4 और ये -8 कूलाम। तो इस पर जो चार्ज रहेगा पहले वो कितना रहेगा Q = 9 × 10 पावर -8 कूलाम, ठीक है। तो ये तीनों डेटा हैं जब हम एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करने से पहले और बैटरी से डिसकनेक्ट करने के बाद इस कैपेसिटेंस के पास क्या क्या चीज़ें होंगी। चार्ज 9 × 10 पावर -8 होगा, वोल्टेज इसका 100 वोल्ट हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरी बैटरी के साथ। तो चलिए कैपेसिटर के साथ, सॉरी, एक ये हुआ और इसको हमने सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो अब आफ्टर शेयरिंग
तो जैसे ही हम लोग इस कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस किधर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, चार्जेस इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और तब तक चार्ज होते रहेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा वैसे ही ये चार्ज इधर से इधर फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर कनेक्शन के बाद सपोज करते हैं इसके पास कितना चार्ज आ जाता है Q1। तो आफ्टर शेयरिंग में इसके पास चार्ज आ जाता है Q1 और इसके पास चार्ज आ जाता है Q2। तो टोटल चार्ज तो वही रहेगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि यही वाला चार्ज ही तो इसके पास आया है। शुरुआत में इसके पास चार्ज कितना था 0, इसके पास चार्ज कितना था Q। अब इसके पास चार्ज कितना आ गया है, सपोज करते हैं आफ्टर शेयर के बाद Q1 और इसके पास कितना है Q2। तो Q1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है C, इसका भी कैपेसिटेंस C ही होगा। तो Q1 प्लस Q2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q के बराबर। और चार्ज का जो शेयरिंग होता है वो चार्ज का रेशियो कैपेसिटर के रेशियो के हिसाब से शेयरिंग होता है। तो Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू दिस कैपेसिटेंस अपॉन दिस कैपेसिटेंस। तो C से C कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1। तो इससे इम्प्लाई होता है Q1 इक्वल टू Q2। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि जितना चार्ज शेयर होने के बाद इस पर होगा उतना ही चार्ज शेयर होने के बाद इस पर होगा। ठीक है, तो इस पर और इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। तो Q1 इक्वल टू Q2 देख लीजिए यहाँ से, और इस इक्वेशन को आप 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन आप 2 ले लीजिए। तो जहाँ Q1 है वहाँ Q2 रखिए इक्वेशन 1 में। देखते चलें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना आ जाएगा, Q2 प्लस Q2 इक्वल टू Q और Q2 इक्वल टू Q अपॉन 2। तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन इट, Q अपॉन 2। तो Q1 इक्वल टू Q अपॉन 2 और वही चार्ज आपका Q अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब इस पर एनर्जी, इसका वोल्टेज भी निकाल लेते हैं, व्हाट इज द वोल्टेज। तो वोल्टेज इसका आ जाएगा 1 अपॉन 2 भाई V इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C। तो Q अपॉन 2 अपॉन C करेंगे तो कितना आ जाएगा V1, V2 इसको ले लेते हैं। तो V2 इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 2C। वही वोल्टेज आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, V1 इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 2C। Q अपॉन C किसका वोल्टेज है, ये पहले वोल्टेज था, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q इक्वल टू जो होता था ये आपका ऐसे लिखेंगे, V इक्वल टू कितना था Q अपॉन C। Q पहले का चार्ज था, C पहले का कैपेसिटेंस था, तो वहाँ V, तो इसलिए उसकी जगह पे हम लोग V लिख सकते हैं। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू Q अपॉन C की जगह V अपॉन 2 और V1 भी कितना आ गया, V1 भी आ गया V अपॉन 2। ओके, V1 भी क्या आ गया V अपॉन 2। तो इस पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 50, इस पर भी 50 हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल, सारा चीज़ देखते रहिए, इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, इस पर भी जो वोल्टेज होगा 50 वोल्ट, इस पर जो चार्ज होगा वो 4.5 इस पर आ जाएगा और 4.5 इस पर। अब टोटल एनर्जी निकालना है, सारी चीज़ें हमको पता हैं, तो टोटल एनर्जी के लिए अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। सो टोटल एनर्जी U इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, किसके कारण, इसके कारण, हाफ CV1 स्क्वायर प्लस हाफ CV2 स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हाफ C कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 2C कॉमन ले, V1 स्क्वायर की जगह हम लोग लिखने वाले हैं V स्क्वायर अपॉन 2, मतलब V स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2C, V स्क्वायर अपॉन 4 प्लस V स्क्वायर अपॉन 4, 2V स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ लिखेंगे 2V स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहेंगे,
U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 CV²/2। हाफ CV² इज द एनर्जी बिफोर शेयरिंग। तो अब U आफ्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू U बिफोर/2। U बिफोर कितना था 4.5 माइक्रोजूल, तो 4.5 माइक्रोजूल पहले था, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, U आफ्टर इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। दिस इज द फाइनल एनर्जी दैट वी हैव फाइंड ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, कि जब हम लोग एक कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी एनर्जी फाइनल सिस्टम के पास होगी, बाकी बची हुई आधी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो शेयरिंग में क्या होता है, आधी की आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में चली जाती है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है कि जब भी हम चार्ज को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शेयर करते हैं, तो आधी एनर्जी ही हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, आधी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। यू मे सी फ्रॉम दिस क्वेश्चंस एंड लाइक दिस। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगले क्वेश्चंस में। थैंक यू।